हर खिलौने की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंत, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए घर बना लेती हैं। टॉय स्टोरी 4 न सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म है, बल्कि यह बचपन की मासूम यादों, दोस्ती, जिम्मेदारी और आत्म खोज की एक गहराई भरी यात्रा है। यह फिल्म पिक्सर की सबसे संवेदनशील, खूबसूरत और भावनात्मक प्रस्तुतियों में से एक मानी जाती है, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी किसी चीज़ को दिल से चाहा हो। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहाँ टॉय स्टोरी 3 ख़त्म हुई थी। वुडी, बज़, जेसी और बाकी सारे खिलौने अब बोनी के पास हैं। वुडी जब कभी एंडी का सबसे प्रिय खिलौना हुआ करता था, अब बोनी की प्राथमिकता नहीं रहा। वह अब अलमारी में पड़ा पड़ा उस समय को याद करता है जब वो सबसे ज़रूरी हुआ करता था। इस बदलाव के साथ ही शुरू होती है वुडी की सबसे बड़ी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उसके अस्तित्व, उसके उद्देश्य और उसके दिल की आवाज़ को नई परिभाषा देती है। बोनी अपने पहले दिन की नर्सरी में डरती और अकेली होती है, वहीं वह कुछ कचरे से एक नया खिलौना बना देती है। फॉर्की जो एक प्लास्टिक की कांटा चम्मच है, खुद को खिलौना नहीं बल्कि कचरा मानता है, लेकिन बोनी उसे सबसे ज़्यादा प्यार देती है। वुडी बोनी की खुशी के लिए फॉर्की की रक्षा करने का बेड़ा उठाता है। यह रिश्ता ही फिल्म की शुरुआत को भावनात्मक बना देता है। वुडी का यह मान लेना कि वह अब बोनी के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन वह उसकी खुशी की रक्षा ज़रूर करेगा। फॉर्की बार बार खुद को कचरे में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वुडी उसे समझाता है कि वह अब बोनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दृश्य दर्शकों को खिलौनों की मानसिकता और उनके जज्बातों की झलक दिखाता है। फिल्म का मोड़ तब आता है जब एक फैमिली ट्रिप के दौरान फॉर्की भाग जाता है और वुडी उसके पीछे निकल जाता है। इसी दौरान वुडी की मुलाकात होती है बो पीप से, उसका पुराना प्यार जो अब एक लॉस्ट टॉय बनकर स्वतंत्र रूप से जी रही है। वो अब किसी बच्चे की मालकिन नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने वाली मजबूत और आत्मनिर्भर खिलौना है। वुडी बो के नए जीवन से चकित होता है, एक ऐसी दुनिया जहां खिलौनों को अपनी मर्जी से जीने का हक है। इस फिल्म में एक और दिलचस्प किरदार है गैबी, एक पुराना डॉल जो खुद को कभी प्यार ना पाने की टीस में जी रही है। वह वुडी की आवाज़ बॉक्स चुराकर खुद को बेहतर बनाना चाहती है ताकि कोई बच्चा उसे अपनाए। पहले वह विलन लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी सामने आती है, अंततः जब उसे एहसास होता है कि बोनी को उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन बो के साथ रहकर वह खुद को फिर से पा सकता है, तो वह अपने दोस्तों से विदा लेकर बो के साथ चला जाता है। यह दृश्य जब वुडी अपने सबसे करीबी दोस्तों बज़, जेसी, रेक्स और बाकी खिलौनों से विदा लेता है, इतना भावनात्मक है कि शायद ही कोई दर्शक बिना आंसू के देख पाए। वुडी जो हमेशा किसी बच्चे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था, अब खुद की खुशी चुनता है। यह पल दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में खुद को चुनना भी ज़रूरी होता है। बज़ लाइटईयर का वह डायलॉग है, शी विल बी ओके, बोनी विल बी ओके, वुडी को उसकी नई राह पर जाने की स्वीकृति देता है। यह दिखाता है कि सच्ची दोस्ती त्याग भी सिखाती है। टॉय स्टोरी 4 सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं, यह उन रिश्तों की कहानी है जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिन्हें आने देना ही कभी कभी सबसे बड़ा प्यार होता है। पिक्सर ने इस फिल्म के जरिए ना सिर्फ एक प्यारे किरदार को अलविदा कहा, बल्कि एक बेहद गहरी सीख दी कि हम सभी कभी कभी किसी की दुनिया का हिस्सा होते हैं। पर असल सवाल ये है, क्या हम अपनी दुनिया भी समझते हैं? फिल्म का एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग और ख़ास तौर पर टॉम हैंक्स, वुडी और टिम एलन की परफॉर्मेंस सभी ने इसे यादगार बना दिया। रैंडी न्यूमैन का संगीत, खासकर यू हैव गॉट ए फ्रेंड इन मी, एक बार फिर दिल को छू जाता है। टॉय स्टोरी 4 ने इस सीरीज़ को सम्मानजनक और भावुक विदाई दी। इसने बच्चों को बड़े होने दोनों को सिखाया कि अपनेपन की भावना, दोस्ती और पहचान, ये सब सिर्फ कहानियों की बातें नहीं हैं, बल्कि जीने के असली तरीके हैं।